वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबा केसरी। देश में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और पाली लोकसभा क्षेत्र से हालांकि बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है, लेकिन कांग्रेस ने भी वहां पर अच्छा परफॉर्म किया। हमारे साथ में पाली से कांग्रेस के उम्मीदवार संगीता जी बनीवाल हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह का चुनाव रहा। मैम, पहला अनुभव था आपका लोकसभा चुनाव लड़ने का, आपने बेहतर परफॉर्म भी किया है, वोट का मार्जिन भी कम किया है, किस तरह देखती है और कैसा अनुभव रहा? बिल्कुल, देखिए अच्छा अनुभव रहा। जैसे ही टिकट लेकर आई, जिस तरह से हमारे यहाँ के पाली लोकसभा के कार्यकर्ता नेतागण स्वागत के लिए रेलवे स्टेशन पर पधारे। मैं जयपुर से रानीखेत एक्सप्रेस से जिस तरह से पहुँची और बहुत उत्साह व जोश मैंने जब देखा, और जब मैं गाँव ढाणियों में प्रचार-प्रसार में भी जाती थी, तो महिलाओं में अधिक उत्साह मैंने देखा कि जिस तरह से महिलाओं तक मेरे पास पहुँचना, मुझसे बात करना, युवा साथ में थे और बुजुर्गों का आशीर्वाद था। कुल मिला के बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। जहाँ-जहाँ गाँव-गाँव, ढाणी-ढाणी गई, सबका आशीर्वाद, प्रेम व स्नेह मिला। परंतु चुनाव कोई भी चीज़ होती है, उसमें जीत और हार 2 चीज़ें तय होती है, पहलू। तो बहुत वोट दिए, बहुत समर्थन दिया, पहला चुनाव था और मैं उन सभी का मतदाताओं का धन्यवाद देना चाहती हूँ। कोई कमी रह गई होगी कि हम जीत हासिल नहीं कर पाए। आपने जीत हार के समीकरणों का एनालिसिस किया होगा, क्या लगता है आपको कहाँ कमी रह गई, कहाँ चूक हो गई जो थोड़ा-सा आप रही? क्योंकि कांग्रेस ने पूरे राजस्थान में बेहतर परफ़ॉर्म किया है। जी। बिल्कुल जिस तरह से पिछले 2 बार से हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी रहे उम्मीदवारों से, वोट प्रतिशत हमने कांग्रेस ने इस बार कम किया है, क्योंकि जो मोदी जी की बातें हैं, संविधान बदलने की बातें जो उनके सांसद द्वारा बार-बार कही जा रही थी अपने भाषण में, जिस तरह से जो युवा थे, वो काफ़ी विरोध वो थे, महँगाई जो चरम सीमा पर थी, इन सबको देखते हुए और हमारे राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा सफलतम रही, उन सबको देखते हुए लोगों ने इस बार मानस बनाया बदलाव का, कांग्रेस को लाने का। तो मैं कहना चाहती हूँ कि शायद हमारे पाली के मेर में, हमारे नेताओं में, हमारे कार्यकर्ताओं में, हमारे में कहीं मेहनत की कमी रह गई होगी कि हम ये राहुल गांधी जी की सभी बातों को, सभी फैसलों को, और अगर हमारी यूपी में सरकार आती है, तो हम किन-किन बातों को लेकर जाएँगे, वो सब बातें शायद हम गाँव ढाणी तक पहुँचाने नहीं पाए होंगे। इसलिए और हम बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे, समय का भी अभाव था। एरिया क्षेत्रफल की दृष्टि से आप देखिए, राजस्थान में पाली सबसे बड़ा क्षेत्र है, तो सभी जगह मेरा पहुँचना संभव नहीं हो पाया। तो हम लोगों को बैठकर बात करनी चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए कि किस तरह से हम लोग रह गए और अधिक मत हम किस तरह से ला सकते हैं। परंतु मुझे पूरा भरोसा व विश्वास है कि जिस तरह से कांग्रेस का वोट प्रतिशत पाली में बढ़ा है, तो आने वाले समय में पाली में कांग्रेस का परचम लहराएगा। जब आपको टिकट मिला था, हम आए थे, हमने आपसे बात की, आपने कहा जाटों की बेटी हो और वहाँ पे जाट समुदाय के जो है वोट भी ज़्यादा है। जी। 3.5 लाख आस-पास 11% तक आप हिस्सा शेयर करती हैं। जी। अ, आपके सामने जो कैंडिडेट थे, सिरी समाज के थे, सेकंड लार्जेस्ट वोट है। क्या आपको लगता है जाटों का समर्थन इतना नहीं मिला जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहती। जाट समाज ने खुलकर समर्थन दिया है, अच्छा समर्थन मिला। परंतु मैं सौभाग्यशाली हूँ कि सिर्फ़ जाट ही नहीं, 36 कौम ने अपनी बेटी बनाकर मुझे अपना समर्थन दिया। मूल ओबीसी, एसटी-एससी वर्ग के वोटर भी ज़्यादा हैं, मुस्लिम अगर सबका कंबाइन कर दिया जाए तो 35% के आस-पास जो वोट कास्ट होता है वो है। मूलतः यह कांग्रेस का वोट कास्ट माना जाता है। कहीं न कहीं आपको लगता है कि कांग्रेस से वो वोट शिफ्ट हो गए, इस कारण आप कहीं न कहीं थोड़ा-सा रह गई? देखिए, हमारे जहाँ पर ये बाहुल्य है, चाहे हम कहें जाट समाज को, चाहे एससी-एसटी वर्ग, चाहे माइनॉरिटी वर्ग, ये वर्ग बिलाड़ा, भोपालगढ़, ओसियाँ, पाली, इन सब में ज़्यादा है, और वोट में तब्दील करने के लिए इनको बूथ तक लाने का जो कार्य है, वो मुझे लगता है कम रहा होगा। वोट प्रतिशत हमारा यहाँ पर कम हुआ, तो उससे भी हमें एक नुकसान हुआ। अगर हम बूथ तक लोगों को लेके, लोगों की इच्छा थी, वोट देने की इच्छा थी, परंतु कहीं न कहीं हमारी कमी रही होगी कि हम लोगों को बूथ तक नहीं ला पाए, वोट नहीं दिलवा पाए। पर अकेले संगीता बेनीवाल नहीं, एक टीम काम करती है, सभी नेता कार्यकर्ता काम करते हैं। तो सभी एक्टिवली अगर हम काम करते, तो हमारा वोट प्रतिशत यहाँ बढ़ता और मुझे लगता है एक अलग परिणाम आते। और जहाँ तक हम बात करें मारवाड़ जंक्शन, सुमेरपुर, बाली और सोजत, यहाँ पर हम कहेंगे कि सीरवी बेल्ट भी ज़्यादा है, अन्य कास्ट भी ज़्यादा है छोटी-छोटी, तो उन सब ने खुलकर पीपी चौधरी को नहीं, मोदी जी को वोट दे दिया। मोदी फैक्टर काम किया। मोदी फैक्टर जब मैं पाली में प्रचार-प्रसार कर रही थी तब कहीं नहीं था, मैं आपको कह सकती हूँ, कहीं पे भी मोदी फैक्टर नहीं था। परंतु अंत में
किस तरह से लास्ट के 2 दिन में इस चीज़ को बदलाव किया गया, क्या रहा? क्या ऐसा मैं कहना चाहती हूँ कि आखिर भारतीय जनता पार्टी या संघ का क्या सक्रियता रही और हमारी क्या कमी या खामी रही, उसके कारण से ये परिणाम बदल गया। मिलजुल कर लड़ने की बात आपने कही है। क्या आपको लगता है संगठन के रूप में जितना संगठन को काम करना चाहिए था कांग्रेस के, उतना आपके पक्ष में काम नहीं किया गया? देखिए, संगठन तो था ही नहीं, पाली में संगठन है ही नहीं, तो खुद की टीम बनाकर काम करना पड़ा, तो इसका मुझे नुकसान ज़रूर हुआ कि पाली में हमारा संगठन नहीं है। जिला अध्यक्ष ज़रूर हैं, पर नीचे का जो कार्यकारिणी होती है, वो अभी तक नहीं बनी हुई है। और बात करें हम अन्य अग्रिम संगठनों की, तो उसकी भी कोई कार्यकारिणी थी नहीं, तो उसका मुझे खामियाज़ा तो ज़रूर भुगतना पड़ा क्योंकि एक टीम मेरे पास नहीं थी। कुछ पदाधिकारियों ने आप पे आरोप भी लगाए हैं, हार का कारण भी बताया है, खासकर व्हाट्सएप ग्रुप के स्क्रीनशॉट जिस तरह से वायरल हुए कि संगीता जी बेनीवाल कार्यकर्ताओं से नहीं मिली, उनको कार्यकर्ताओं का पता भी नहीं है कि कौन कार्यकर्ता यहाँ पर है, कौन नहीं है, कौन पदाधिकारी है। इसके ऊपर आपका क्या टेक है? नहीं, मैं इस बात को तो सिरे से खारिज करती हूँ, क्योंकि टिकट तो मुझे अभी मिला, परंतु मैं 3 से 4 सालों से पाली में काम कर रही हूँ प्रभारी के रूप में। महँगाई राहत शिविर में मैंने काम किया, हाथ से हाथ जोड़ो में मैंने काम किया और सभी कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो, सबके जो मेरे पास टेलीफ़ोन आते हैं, मैं तुरंत प्रभाव से उठाती हूँ, बात करती हूँ। उसके अलावा लोगों के बीच में रहती हूँ। क्षेत्र इतना लंबा है कि प्रत्येक कार्यकर्ता तक हो सकता है मैं ना पहुँची हूँ, प्रत्येक कार्यकर्ता तक मैंने टेलीफ़ोन नहीं किया हो, जिसमें मैंने बार-बार अपील भी की कि अगर इस तरह का है तो आप स्वयं संगीता बेनीवाल बन के मेरे पास आएँ। परंतु एक कार्यकर्ता का, नेता का सबका दायित्व बनता है, संगीता बेनीवाल नहीं, मैं एक पार्टी का चेहरा थी, कांग्रेस पार्टी का मैं टिकट लेकर आई थी, सबको साथ आकर जुड़कर काम करने की आवश्यकता थी, ना कि इस चीज़ का इंतज़ार करने की आवश्यकता थी कि मेरे पास टेलीफ़ोन आना चाहिए, मुझसे मिलने आना चाहिए। परंतु इस तरह की बात मुझे कहीं नज़र आई नहीं क्योंकि कार्यकर्ता ज़रूर मेरे साथ था, मैं आपको ये कह सकती हूँ। पूर्व जिला अध्यक्ष ने सीधे-सीधे आरोप लगाया कि आप बाहरी होने के कारण जो है आपको हार का सामना करना पड़ा, कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। संगीता जी बेनीवाल पाली क्षेत्र से अवगत नहीं थी, यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति हो या राजनीतिक स्थिति हो, उससे इतनी अवगत नहीं थी। मेरे पास ऐसी कोई बात आई नहीं और अगर ऐसा होता तो आज मेरी ज़मानत ज़ब्त होती शायद। एक अच्छे वोट के साथ मैं आगे आई हूँ। क्या लगता है आपको टिकट पहले मिल जाता तो आप पाली क्षेत्र में और काम कर सकते थे और जो जीत का मार्जिन है 2.5 लाख का, या तो आप जीत जाते या मार्जिन और भी कम होता? बिल्कुल मुझे पहले अगर मिल जाता तो क्योंकि मैंने बताया क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत कम है और मैं 1 से डेढ़ दिन के अलावा कहीं पर विधानसभा में दे ही नहीं पाई। इस तरह का इतना बड़ा क्षेत्रफल है और मैंने प्रयास किया, मैं बड़े-बड़े गाँवों तक पहुँचूँ, सब जगह पहुँचूँ और जहाँ मैं ना पहुँचूँ तो विधायक महोदय अब या विधायक प्रत्याशी अपनी टीम के साथ उन विधानसभाओं में दौरा करे, काम करे, प्रचार-प्रसार करे, लेकिन ये सब हो नहीं पाया। बाकी जो लोकसभा क्षेत्र हैं, वहाँ पे कई बड़ी सभाएँ हुई, पर संगीता बेनीवाल की जो है बड़ी सभाएँ बहुत कम हुई, 2 या 3 बड़ी सभाएँ हुई। क्या लगता है ये भी कहीं न कहीं हार का कारण रहा? देखिए, बड़े नेता जब आते हैं, तो कार्यकर्ता और नेताओं में ज़्यादा जोश व उत्साह होता है। तो बिल्कुल अगर और बड़े नेता यहाँ पर आते, सभाएँ करते, भाषण देते, लोगों से बात करते, तो मार्जिन और कम होता। बिल्कुल सही बात है। आपने प्रयास किया था बुलाने का लेकिन आप सफल नहीं हो पाए, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली मैं खुद भी अपना एरिया कवर करने में लग गई थी, क्योंकि लोगों की मानसिकता होती है कि हमने उम्मीदवार देखा नहीं, हमको बोला नहीं, तो मेरा भी ये प्रयास में मैं लगी रही कि मैं अधिक से अधिक क्षेत्र कवर करूँ और इस वजह से ये सब चीज़ें हुई मेरे को लगता है। दिग्गज नेता यहाँ आते जैसे बद्रीराम जी जाखड़ ने भी यहाँ से चुनाव लड़ा था और भी वहाँ के जो क्षेत्र के जो पूर्व विधायक हैं, इतना आपके साथ में नहीं दिखे जितना दिखने चाहिए थे। जी, बिल्कुल मुझे भी नहीं पता क्या कारण है, लेकिन वाक़ई में एक सामूहिक होकर अगर चुनाव लड़ा जाता, तो इसके बेहतर परिणाम साथ में आते। पाली लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो 8 विधानसभाएँ आती है, 2 जो है कांग्रेस के पास है। एक पर आपने अच्छी लीड ली है जो गोपालगढ़ है। पाली आपके पास है पर लीड नहीं ले पाए। क्या लगता है आपको? मुझे यही लगता है कि कहीं न कहीं वहाँ के हमारे नेताओं की, कार्यकर्ताओं की और मेरी, हम में से कभी कोई कमी रह गई होगी कि हमने बैठ के बात नहीं की, कोई रूपरेखा नहीं बनाई, कोई कार्य योजना नहीं बनाई किस तरह का होगा। और मैं तो ऐसा समझती हूँ अभी तो चलो मैंने सांसद का चुनाव लड़ा और मैं पार्षद रही हूँ 2-3 बार मैंने भी सांसद के चुनाव यहाँ से लड़वाए। हम लोगों को किसी भी व्यक्ति का टिकट आने के बाद
कांग्रेस का टिकट आया ये सोचकर अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए, आज भी और भविष्य में भी। मैं ऐसा समझती हूँ। परंतु हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे लिए व्यक्तिगत नाराज़गी मुझे कहीं नज़र नहीं आई। हर विधानसभा में गुट होंगे, हर विधानसभा में सबकी विचारधारा अलग होगी, परंतु मेरे साथ सब लोग मौजूद थे, ऐसा मैंने महसूस किया। मुझे पता नहीं चला कि क्या अंदरूनी कोई नाराज़गी चल रही है, कोई बात चल रही है, इस तरह की चीज़ चुनाव के दरमियान मेरे सामने आई नहीं। और मुझे खेद है इस बात का कि अगर इस तरह की कोई बात थी तो मेरे तक आनी चाहिए थी, हम उसे ठीक करते, तो मेरे ख़्याल से सुखद परिणाम आते। जब आपने चुनाव संपन्न हो गए, परिणाम आ गए, तब आपने का एक वीडियो भी आया था, आपने वोटर को धन्यवाद भी दिया। लेकिन वो वीडियो बनाते हुए आप भावुक भी हो गई। क्या जी। कारण? क्या कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का समर्थन इतना नहीं मिला और जीत के प्रति आप आश्वस्त थे और नहीं मिल पाई? बिल्कुल देखिए जब मैं आम व्यक्तियों तक पहुँची, गाँव ढाणी तक पहुँची, तो बेहद प्यार, स्नेह, आशीर्वाद मिला और एक माहौल बन गया था कि पाली में इस बार परिवर्तन अवश्य होगा। तो अगर मुझे नेताओं का, कार्यकर्ताओं का और सहयोग मिलता, वो लोग स्वयं संगीता बेनीवाल बनकर काम करते, तो मुझे लगता है कि आज पाली में परिवर्तन होता और कांग्रेस पार्टी की विजय होती। एक बात सामने आई है कि राजनीतिक गलियारों में खासकर चर्चा रही कि संगीता बेनीवाल को पैसों की कमी के कारण भी जो है प्रचार में बहुत तकलीफ़ें उठानी पड़ी। क्या कुछ सच्चाई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पैसों की कमी के कारण मैं ये नहीं कह सकती आपको और एक मैं कहती हूँ कि एक बात चला दी गई थी, शायद एक माहौल बना दिया गया था, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बूथ के वर्कर्स हों, चाहे एजेंट्स हों, हमने सबका पूरी तरह से ध्यान रखा है और पैसा कहीं पे भी बीच में नहीं आया। जिस तरह से प्रचार किया, खासकर डिजिटल मार्केटिंग से आप दूर रही, सोशल मीडिया से आपका जो प्रचार है कहीं न कहीं नदारद रहा। जहाँ पे दूसरी तरफ आपके सामने जो प्रतिद्वंदी पीपी चौधरी जी थे, उनका सोशल मीडिया वो कभी करीब 1 साल से एक्टिव है, उसका नुकसान भी आपको उठाना पड़ा। देखिए मैं कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल मीडिया से ज़रूर मेरा दूरी हुई थी, मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ। कारण ये है कि हमारे परिवार में पृष्ठभूमि कोई राजनीति की रही नहीं है। मैं स्वयं ने अपने बलबूते राजनीति में आज सेल्फ मेड बनकर यहाँ तक पहुँची हूँ। और पाली की पंचायत, जो आदरणीय अशोक गहलोत जी ने भी बोली थी कि किसी से नहीं निभा पाती, तो मैं टिकट लेके आने के बाद बस उसी में लग गई। उन्हीं चीज़ों में लग गई कि सब जगह अच्छा माहौल रहे, सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे, सभी लोग एक होकर चुनाव लड़े। मेरा उस तरफ मीडिया की तरह आप समझ सकते हो, एक सांसद का टिकट लेकर आना और समय की कमी की वजह से प्लानिंग में पूरी तरह से मैं कहती हूँ कि कहीं न कहीं मैनेजमेंट प्लानिंग में हमारी कमी रह गई। तो मीडिया की तरफ और उस तरफ मेरा ध्यान जा नहीं पाया क्योंकि सब कुछ तय करने वाली मैं स्वयं ही थी और मैं सुबह 6 बजे प्रचार में निकल जाती थी, रात 1-2 बजे घर आती थी। तो उस दरमियान लगातार एक-एक दिन में 20-20, 24-24, 14-14 मीटिंग्स हम लोगों ने ली। तो इस तरफ मेरा ध्यान नहीं गया, पर आखिरियों के दिनों में हमने ध्यान दिया कि हमको मीडिया के माध्यम से जहाँ हम नहीं पहुँच पाए, लोगों तक अपनी बात रखनी चाहिए। तब तक काफ़ी देर हो गई थी। एक बात और सामने आई कि सोशल मीडिया पे जिस तरह से प्रचलित चेहरे हैं, खासकर पाली लोकसभा क्षेत्र में जो नेता आते हैं कांग्रेस के, एक बात आई कि उन्हें टिकट दिया जाता तो शायद और बेहतर परफ़ॉर्म जाए, इतने प्रचलित चेहरा संगीता बेनीवाल नहीं है। आप इस तरह को किस तरह से देखती हैं? क्या आपको इस बात की ठेस ठेस भी है कि इस तरह की बात हो रही है? खासकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में इस तरह की बात होती है। देखिए मैं समझती हूँ ऐसा कि पार्टी में टिकट माँगने का सबका अधिकार है, परंतु टिकट आने के बाद सबको एक हो जाना चाहिए और 20 सालों से मैं पार्टी में काम कर रही हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि जो मेरे साथ जो उम्मीदवार थे, जो अन्य लोग थे, मुझे नहीं लगता कि मैं 3-4 साल से जिस तरह से सक्रिय हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे टिकट चाहिए और मैं अचानक आ गई कि मुझे सांसद का टिकट चाहिए। पार्टी ने जब तय किया है, आला कमान ने तय किया है, तो सभी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने मुझे तय किया होगा। तो मैं ऐसा समझती हूँ, सबकी अपनी-अपनी प्रसिद्धि है, सबका अपना-अपना वो है, लेकिन संगीता बेनीवाल भी कोई ऐसा चेहरा नहीं है कि जो उसे जानता ना हो और पहचानता ना हो। मैं ऐसा मानती हूँ कि चाहे मुझे टिकट मिला था या ना मिला था, आज अपने काम से, मेहनत के बलबूते अपनी वो पहचान ज़रूर बनाई है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है पाली का हो चाहे जोधपुर का हो और बाल आयोग अध्यक्ष के नाते चाहे प्रदेश का हो, व्यक्ति अच्छे से मुझसे मुखातिब है। टीवी 9 आपको बधाई देता है, एक तो जीत का मार्जिन कम करने के लिए और आगे के लिए भी बेस्ट विशेस देता है कि आप आगे भी कुछ राजनीतिक करियर आपका जो है अच्छा हो। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में संगीता जी बेनीवाल, पाली लोकसभा क्षेत्र से, हालाँकि वे जीत नहीं दर्ज कर पाए, पर वोट प्रतिशत बढ़ाने में कामयाब रहे हैं। सुमित देवड़ा, टीवी 9, जोधपुर। वी गार्ड प्रेजेंट्स
कौन जीत रहा है? को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।